नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। राजनीति के इतिहास में पहली बार ऐसा देखा गया जब कोई जांच एजेंसी किसी नेता मंत्री के घर नहीं बल्कि पार्टी दफ्तर में दाखिल हो गई। ऐसी परंपरा रही भी नहीं है। याद होगा आपको, भाजपा शासनकाल में जब बिलासपुर के कांग्रेस कार्यालय में पुलिस दाखिल हुई थी तो जमकर बवाल हुआ था। लेकिन इस बार पुलिस नहीं, ईडी कांग्रेस कार्यालय में न केवल दाखिल हुई बल्कि 2 दिन बाद प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री को भी तलब कर लिया गया। दावा यह है कि शराब घोटाले के पैसे का इस्तेमाल कांग्रेस भवन बनाने में किया गया है। करीब 8 घंटे की पूछताछ प्रभारी महामंत्री मलकीत गेदू से हुई। कहा जा रहा है कि ईडी उनके जवाब से संतुष्ट नहीं है, इसलिए फिर से 3 मार्च को तलब किया गया। चलिए पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार आई और 5 साल में ही सत्ता से बेदखल हो गई। लेकिन इन 5 सालों में जो कुछ भी हुआ उसकी एक एक तस्वीर अब सामने आ रही है। 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ। तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा जेल में है। अब इसकी आंच कांग्रेस संगठन तक जा पहुंची। ईडी की टीम ने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय जाकर समन दिया था, जिसका मलकीत सिंह गैदू ने जवाब दिया। मैंने 32 पन्नों का जो 4 विषयों पर मुझसे मांगा गया था जवाब, मैंने 4 विषयों पर लिखित में सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ मैंने अपना बयान दर्ज करवा दिया था। उसके बाद उन्होंने अलग से अन्य विषयों पर बयान दर्ज करवाया है, उसका मैंने अपना बयान दर्ज करवा दिया। जो भी हमारे पुराने मंत्री थे उनके विषयों में चर्चा हुई है, बयान उन्होंने हमने अपना बयान दे दिया है। 3 तारीख को बुलाया गया। 3 तारीख को फिर जो दस्तावेज हमें बोले हैं हम कोशिश करेंगे उपलब्ध करा के उनको जमा करवा दें। शराब घोटाले की जांच कर रही है ईडी। कई नेताओं और अफसरों की हो चुकी है गिरफ्तारी। ईडी की गिरफ्त में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से इनपुट मिलने के बाद कांग्रेस तक पहुंची आंच। जांच एजेंसी ने कांग्रेस ऑफिस पहुंचकर दिया था समन। ईडी के समन का कांग्रेस ने 30 पन्नों में दिया जवाब। सुकमा और कोंटा में बने कांग्रेस ऑफिस की दी जानकारी। भवन निर्माण की शुरुआत से पूरा होने तक की दी डिटेल। कांग्रेस की गोपनीय बैठक के बाद दिया जवाब। प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू से घंटों हुई पूछताछ। कांग्रेस ने देर रात तक दिग्गजों के साथ मंथन कर ईडी को जवाब पेश किया, जिसे लेकर भूपेश बघेल का आरोप है कि सरकार डिस्टिलर पर कार्रवाई क्यों नहीं करती। तो बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा कि रात भर सोचा फिर जवाब दिया। ईडी आईटी का रह गया है कि कांग्रेस को बदनाम करो, और अब हिम्मत है तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि दिल्ली में जो बना है झंडे वाला में, उसका हिसाब पूछ ले थोड़ा सा। उस दिन भी बोला था यहाँ एक आत्म पर्सन में थोड़ा सा किराया ले रहे हैं 1 रुपये फीट में ज़मीन लेके, उसका थोड़ा हिसाब पूछ ले। उसको तो नहीं पूछ पाएंगे। या वहाँ जो बना है कुशाभाऊ ठाकरे परिसर 5 स्टार है ना, उसका थोड़ा हिसाब पूछ ले। कांग्रेस की पूछेंगे क्या? रात भर वो लोग सोचे हैं क्या जवाब दें करके बैठ के। अब उत्तर क्या निकला है कल समाचार पत्रों से या आप लोगों के माध्यम से पता चलेगा। बयानबाजी के इतर 30 पन्नों के जवाब से ईडी कितना संतुष्ट होगी, या कांग्रेस के और भी नेता रडार पर आएंगे, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल लखमा के बहाने कांग्रेस ईडी के निशाने पर नजर आ रही है। बात वाकई में कुछ ना कुछ तो जरूर है जो कांग्रेस को अंदर ही अंदर बेचैन कर रही है। याद होगा, जिस दिन ईडी के अफसर कांग्रेस भवन पहुंचे थे उसी दिन कांग्रेस नेताओं की सीक्रेट मीटिंग हुई थी। खुलकर तो किसी ने कुछ नहीं कहा, पर अंदर खाने यही जानकारी मिली कि कांग्रेस ने उसी दिन तय कर लिया था कि वो ईडी के सवालों का किस तरह से जवाब देगी और किस तरह कांग्रेस भवन को बनाए जाने का हिसाब किताब ईडी के सामने रखेगी। अंदर खाने खबर यह भी कि मलकीत गेदू उसी पूर्वानुमान के हिसाब से जवाब बनाकर पहुंचे थे, लेकिन ईडी के अधिकारियों ने उनसे उलझाने वाले सवाल कर डाले। अब 3 मार्च को नए सिरे से जवाब को तैयार कर गेदू फिर से ईडी के दफ्तर जाएंगे। हालांकि तब भी कांग्रेस के बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया आई थी जिस दिन ईडी के अधिकारी कांग्रेस भवन पहुंचे थे, और आज भी भूपेश बघेल का बयान आया कि जब मलकीत गेदू ईडी दफ्तर में सवालों से घिरे हुए थे। आखिर कांग्रेस पार्टी में क्यों है इतनी बेचैनी? चलिए पार्टी क्या पूछ रही है उनका भी जवाब बोलेंगे, लेकिन कारण क्या है इसके पहले बंसल से कुछ सवाल है। क्या लखमा के चक्कर में ईडी के रडार पर आ गई कांग्रेस पार्टी? दूसरा सवाल, क्या शराब घोटाले की आंच में कई और नेता अफसर भी झुलसेंगे? तीसरा सवाल, क्या कांग्रेस के 30 पेज में मिले जवाब से संतुष्ट हो पाएगी ईडी? ये 3 सवाल हैं जो बंसल न्यूज उठा रहा है। मेहमानों से तारुफ कराऊंगा आपको। राम अवतार जी हमारे साथ हैं,
वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ अमरजीत चावला साहब हैं, पूर्व महामंत्री हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, बहुत स्वागत करता हूं। रिकेश जी हमारे साथ हैं, रिकेश सेन साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, फिलहाल विधायक हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले मैं अमरजीत भैया के पास चाहता हूं। अमरजीत जी, आप लोग इतना डरे हुए क्यों हैं? अधिकारियों के तुरंत जाने के बाद देर रात नेताओं की मीटिंग बुलाई गई, पार्टी के तमाम नेताओं का हमलावर होना, क्या बात है? कुछ गड़बड़ है क्या? क्यों इतनी हड़बड़ी है कांग्रेस के अंदर? आदित्य जी, किसने कह दिया हम डरे हुए हैं? अरे जो पार्टी अंग्रेजों से नहीं डरी, वो ये भाजपाइयों के छल प्रपंच से क्या डरेगी? देखो, मैं अपनी बात कहने के पहले आदित्य जी इतना कहना चाहूँगा कि दुश्मनी करो, जम के करो, मगर इतनी गुंजाइश रहे कि जब कभी हाथ मिले तो शर्मिंदा ना होना पड़े। भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा से, हिटलर और मुसोलिनी की विचारधारा से प्रभावित होकर जो लोग अपना दल बनाए, उनसे घबराने और डरने वाली बात नहीं। समय का फेर है, रावण का घमंड भी खत्म हो गया, हिटलर और मुसोलिनी भी इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह गए। तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकार भी हमेशा के लिए पट्टा लिखवा के नहीं लाई है। इनके हर षड्यंत्र का, हर बात का जवाब दिया जाएगा। देखिए आदित्य जी, असल में क्या है, अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, लगातार सत्ता पक्ष के वो वरिष्ठ लोग जो मंत्री नहीं बन पाए, उनके असंतुष्ट सत्ता पक्ष के विधायक लगातार सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे हैं, सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा है। आज ट्रंप ने राष्ट्रपति होकर प्रधानमंत्री के ऊपर अरबों रुपए देने का आरोप लगा दिया, उस पर प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे पा रही है। तो ये सारी चीजों से ध्यान भटकाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को बदनाम करने के लिए इस तरह के षड्यंत्रों का पिछले 2-3 साल से लगातार सहारा ले रही है। पर इन्हें याद रखना चाहिए कि सत्ता तो आती जाती है, एक नजरों की शर्म रहनी चाहिए। पहली बार ऐसा हुआ देश में कि किसी राष्ट्रीय पार्टी के दफ्तर में इस तरह ईडी ने घुसकर दादागिरी करने का प्रयास किया। तो ठीक है, ईडी वालों को तो ऐसा कुछ समझना है नहीं, हमारे जवाब से वो कभी संतुष्ट होंगे नहीं, क्योंकि जो लोग सोए रहते हैं उन्हें जगाया जा सकता है, पर जो जागते हुए सोने का नाटक करते हैं उन्हें कभी जगाया नहीं जाता। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से जो स्क्रिप्ट उन्हें दी जाती है, ईडी उस स्क्रिप्ट को पूरा करने के लिए अपना भरसक प्रयास करती है। वो करते रहे, हम हर बात का ठोक कर आने वाले समय में जवाब देंगे। ना हम डरे थे, ना हम डरेंगे, और इनकी हर बात का ठोक कर जवाब देंगे, क्योंकि हम ईमानदार थे, ईमानदार है और ईमानदार रहेंगे। और इनको इतना पता होना चाहिए कि हर कार्यालय में, हर राजनीतिक पार्टी के कार्यालय में एक कोषाध्यक्ष होता है, हर साल उसका ऑडिट होता है, हर साल आय व्यय का ब्यौरा दिया जाता है। लेकिन परेशान करना है तो वो कर रहे हैं, बदनाम करने की झूठी स्क्रिप्ट तैयार करनी है वो कर रहे हैं, वो करते रहे, स्वागत है, हम आने वाले समय में इनका जवाब देंगे। ठीक है रिकेश जी, हरा तो दिए हैं चुनाव, अब क्यों पीछे पड़े हैं भाई? 3 बार चुनाव ऐसी हार गई कांग्रेस पार्टी, बेचैन है वैसी, और परेशानी में क्यों डाल रहे हैं रिकेश जी? काम करने दीजिए उनको भी, पार्टी चलाने नहीं दीजिए। ऐसे तो बार बार पूछताछ के लिए बुलाएंगे, बार बार ईडी कार्रवाई करेगी, तो क्या आप चाहते ही नहीं क्या भाई विपक्ष रहे छत्तीसगढ़ में? रिकेश जी देखिए आदित्य जी, पहले तो मैं, बहुत ही अच्छे प्रवक्ता है, मेरे साथी हैं, उनको बता दूं कि ईडी का भाजपा से क्या लेना देना, मुझे ये समझ से बाहर है। ईडी जो है स्वतंत्र एजेंसी है। अगर आप पाक साफ हैं अमरजीत जी, तो अपना जो ब्यौरा है आय व्यय का, उसे आप प्रस्तुत कर दीजिए। और आप तो इतनी ईमानदारी की बात अभी बता रहे थे कि इतने ईमानदार पार्टी हैं, इतने ईमानदार पार्टी है भाई साहब, तो फिर कवासी लखमा जी जेल में क्यों है? और अगर जेल में अगर भाजपा ने डाला है तो अभी तक कोर्ट ने उसे जमानत क्यों नहीं दे दिया? कौन से ऐसा अगर आरोप नहीं है उन पे, तो उसे हम जबरदस्ती तो जेल पे डाले नहीं है। और ये काम तो ईडी का काम है। भाजपा, ईडी और कांग्रेस के बीच में भाजपा कहाँ से आता है? ईडी स्वतंत्र एजेंसी, आपको भी पता है। आपने हमारे 5 स्टार, आपने तमाम बातें की कि कुशाभाऊ ठाकरे जो परिसर है उसे हमने ऐसा सजाया है, ऐसा बनाया है, ऐसा किया है। 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, और 15 साल में केंद्र की सरकार थी। डॉक्टर रमन सिंह जी के समय में कांग्रेस की सरकार थी। एक आरोप, 1 इंच का भी आरोप जो है डॉक्टर रमन सिंह जी पे कोई नहीं लगा पाया। क्यों नहीं लगा पाया? इसलिए नहीं लगा पाया क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति पे, किसी भी कार्यकर्ता पे आपके द्वारा एक भी जो है ईडी का काम जो है, ईडी की एजेंसी या सीबीआई की एजेंसी ने नहीं किया। अब आप ये कहेंगे कि हम तो इसका दुरुपयोग नहीं करते हैं। भाई साहब, जो कांड करता, अमरजीत चावला जी आप आज मेरे सामने बैठे हैं, आपने तो कोई कांड नहीं किया, आपकी तो भ्रष्टाचार में कोई भागीदारी नहीं है। ईडी आप तक पहुंच नहीं रही है, ईडी कवासी लखमा तक पहुंच रही है। अरे उनको टिकट नहीं मिली वैसे ही, और आप बोल रहे हैं, बताइए टिकट सोच रहे थे महासमुंद से मिले, बार मिली नहीं, और आप देखिए और पूरे रहे उनको। हाँ, तो सारे जो लोग हैं, और आप तो इतने ईमानदार व्यक्ति, मुझे पता है अमरजीत चावला जी, आप पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ईडी को अपनी जांच करनी चाहिए। और अगर आप पाक साफ है,
आपके कार्यालय में ठीक अगर है। ईडी पहुंची है तो आप एक बात मान लीजिए, हमारे पूर्व मंत्री ने ये भी कहा है, क्या पता समुंदर के नीचे भी आप लोगों ने पैसा गड़ाया होगा, तो इसलिए जो है समंदर के नीचे तक भी ईडी जाती है और आसमान तक भी ईडी जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पाक साफ है तो आपको जो है इसके में जांच में सहयोग करना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। या और उसके बाद रही बात सदन की, ठीक है आपको एक बात राउतर जी, बता आपको दूं, लग रहा है कि ये एक- सब कुछ सामान्य है जो हम देख रहे हैं, या पार्टी नेताओं की तल्खी कुछ और बयां कर रही है? आपका अनुमान क्या बता रहे हैं तमाम जो घटनाक्रम सामने आ रहे हैं? राउतर जी, सब चीज असामान्य नहीं है। पहली बात, वो असामान्य इसलिए नहीं है क्योंकि पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी और प्रमुख विपक्षी पार्टी के दफ्तर में ईडी जाना एक बड़ी घटना है और इस घटना का दूरगामी परिणाम निश्चित तौर पर निकलेगा। पहला लग रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस नेताओं का और कांग्रेस पार्टी का दोनों के ईडी जो गतिविधियां हैं वो तेज होगी, ये लग रहा है, पहला संकेत लग रहा है। दूसरा लग रहा है कि पार्टी में चलता है, चंदे से चलता है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, रैली, प्रदर्शन, पोस्टर, बैनर, विज्ञापन सब कैसे आते हैं और कैसे जाते हैं, पर्दे के पीछे से कौन से पैसे आते हैं, 1 नंबर में पैसे, 2 नंबर के पैसे, जो पिछले दिनों हमने देखा कि एसबीआई ने जो सूची जारी की थी चंदा देने वालों की, उससे समझ आया था 1 नंबर का पैसा जो दिया गया था। उसके अलावा भी बहुत तरीके से पैसे पार्टियों को जाते हैं और वो खर्च होते हैं। तो एक दोनों पार्टियों के बीच जो है एक सैद्धांतिक तौर पर अघोषित एक समझौता रहता है कि हम नेता अफसर को जिस तरह से गिरफ्तार करना है, पकड़ना है, पूछताछ करेंगे, मगर पार्टी के दफ्तर तक नहीं पहुंचेंगे। ये अभी तक की मान्यता थी क्योंकि अभी तक इस तरह गए नहीं थे। अब ये जाने की जो शुरुआत हो रही है, तो जाने की शुरुआत हो रही है, इसका एक रणनीति भरा एक फैसला होगा ऐसा माना जा रहा है कि अचानक नहीं गया होगा। एक जैसे मैंने भाजपा नेता से पूछा, उनका कहना था कि ईडी कांग्रेस दफ्तर नहीं गई थी, वो मलकीत गेंदू के पास गई थी। मतलब मलकीत गेंदू तो बुला भी सकते थे, मलकीत गेंदू को बुलाकर व्यक्तिगत नोटिस देकर, उसके घर भेजकर, उसको फोन कर किसी तरीके से सूचना देकर उसको बुला सकते थे। परंतु अगर मलकीत गेंदू ही नहीं, मलकीत गेंदू तो थे नहीं उस समय, उनको बाद में बुलाया गया, बाद में नोटिस दिया गया, तो 2 अलग अलग बातें। क्या आप खर्चा का चेक करना चाहते हैं, ठीक है, कांग्रेस दफ्तर जाना चाहते हैं, या और भी नेताओं को पकड़ना चाहते हैं? तो आपको मालूम होगा आदित्य कि प्रदेश में कांग्रेस का दफ्तर अकेले राजीव भवन में या सुकमा में नहीं बना, अमरिकापुर में भी बना, कवर्धा में भी बना है। कुछ डेटा है मेरे इन पास, लोगों को मंत्रियों ने बनाया है। और कुछ डेटा है मेरे पास। प्रदेश के हर राजीव भवन का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो समय वर्तमान में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस दौरान उन्होंने किया था। राजीव भवन निर्माण समिति में कौन कौन थे रावतर जी? राम गोपाल अग्रवाल जो उस समय कोषाध्यक्ष थे, गिरीश देवांगन जो मुख्यमंत्री के बचपन के मित्र हैं ऐसा कहा जाता है, विनोद वर्मा जी जो मुख्यमंत्री के उस समय मीडिया सलाहकार होते थे, रवि घोष जी जो उस समय प्रभारी महामंत्री हुआ करते थे, ये सभी लोग उस भवन निर्माण समिति में थे। इसके अलावा जो कोषाध्यक्ष हैं वो तो आपको पता है 2 साल से फरार हैं। उसके अलावा जो अकाउंटेंट है धड़ सेना, वो भी 2 साल से लापता है। तो ये अब ये सब करके क्या मतलब? ये तो सही कहीं ना कहीं देखिए सभी टॉप मोस्ट हैं, ये बड़े नाम है सब, राम गोपाल अग्रवाल, गिरीश देवांगन, विनोद वर्मा, रवि घोष, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। आदित्य, अगर ये चीजें हैं तो निर्माण से लेकर फिर धैर्य, रैली, प्रदर्शन, उसमें भी पैसा बढ़ते हैं। तो वो पैसे में इनकम टैक्स जो है, दूसरा आचार संहिता जो लगता है चुनाव आयोग का, वो तो एक लंबा हिसाब किताब हो जाएगा। तो अभी ईडी किस तरफ जाती है? ठीक है, जैसा आपने सवाल पूछा कि असंतुष्ट रहेगी, संतुष्ट रहेगी, जांच और आगे बढ़ जाएगी, कितना जाएगा, ये कवासी लखमा के आगे का भी मामला नजर आता है। बिल्कुल। अमरजीत जी, आज करीब 8 घंटे पूछताछ हुई आपके प्रभारी महामंत्री से, फिर से 3 मार्च को बुलाया गया। मेरा कहना है कि 4 स्पष्ट बिंदुओं पर ईडी ने जानकारी मांगी थी। आप लोग जानकारी जब मालूम है किस तरह से दी जाती है तो दे देते। अभी तक दोबारा बुला रही ईडी, मतलब बहुत साफ है जो जानकारी वो चाह रही वो आप दे नहीं पा रहे हैं। यही मतलब हुआ ना इसका कि कुल मिलाकर गोलमोल कर रहे हैं, इसलिए दोबारा उनको बुलाना पड़ रहा है।
बिल्कुल आदित्य जी, मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि जो लोग सोए हैं उसको जगाया जा सकता है, जो लोग जागते हुए सोने का नाटक करें उनको जगाया नहीं जा सकता। जो संतुष्ट होना ही नहीं चाहते वो हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए भाजपा की स्क्रिप्ट पे अपना काम कर रहे हो, करने दीजिए। मैं आपकी बात का आगे और जवाब दूं, पहले मैं रिकेश जी की बात का जवाब देना चाहूंगा और उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने खुद हमें क्लीन चिट दी है बता के कि मनमोहन सिंह जी की 10 साल की सरकार में जब रमन सिंह जी की सरकार थी और यहां पर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर और एकात्म परिसर बना, हमने कभी जांच नहीं की, क्योंकि हम कभी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करता नहीं है। बोलते हैं ईडी स्वतंत्र एजेंसी है, पर इनकी जानकारी के लिए बता दूं केंद्र सरकार के अधीन है, लेकिन मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता। रिकेश जी मेरी बात सुन लीजिए, देखिए एकात्म परिसर में 1 रुपए फीट, रिकेश जी मेरी बात सुन लीजिए, आप अपना पक्ष रखेगा, पहले मेरी बात सुन लीजिए रिकेश जी, आप अपना पक्ष पूरा रखिएगा। नहीं, हम बहस नहीं करेंगे रिकेश जी, हम बहस नहीं करेंगे, आपकी बात के बीच में मैं नहीं बोला, आप मेरी बात सुन लीजिए फिर आप अपना पक्ष रखिएगा। हम नहीं बोलेंगे, हम ऐसे बहस नहीं करेंगे, हमारे स्तर पे ऐसा तर्क करना बहस करना नहीं है। हम अपना पक्ष पूरा रख लेते हैं। रिकेश जी देखिए, आप भी हमारी कांग्रेस पार्टी के सम्मानित सदस्य किसी जमाने में रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए एकात्म परिसर 1 रुपए स्क्वायर फीट में भारतीय जनता पार्टी को अलॉट किया गया था, क्या नियमों को धत्ता देते हुए वहां करोड़ों रुपए की महीने का किराया वसूल नहीं कर रही, क्या कमर्शियल उपयोग नहीं कर रही? आपने 4 एकड़ में अभी आरएसएस का कार्य, फिर देखिए आप बीच में बोलेंगे, हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। देखिए ये आपकी खींच बताती है कि आप सच स्वीकार नहीं करना चाहते। रिकेश जी, राजनीति में ऐसा नहीं होता, अगर आप एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि वो 3 उंगलियां आपके तरफ भी उठ रही है। क्या आपने 5 स्टार से ज्यादा सुसज्जित यहाँ पे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर नहीं बनाया? क्या 2016 में स्टार्ट करके 2018 में आपने 7 स्टार का भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली का कार्यालय नहीं बनाया? क्या झंडे वाला में अभी जो अगले महीने आप आरएसएस का कार्यालय का उद्घाटन करना चाह रहे हैं, जो 4 एकड़ में बना है, जो 500 करोड़ से ज्यादा का बना है, क्या वो आरएसएस का कार्यालय नहीं बना? अरे आरएसएस तो रजिस्टर्ड संस्था भी नहीं है, उसका तो ऑडिट और आय का ब्यौरा भी नहीं करते, आरोप लगाते हैं। अरे सच सुनने की हिम्मत भी रखिए, अगर आप दुर्भावना पूर्वक कार्रवाई कर रहे तो सच सुनने का साहस भी रखिए आप। रिकेश जी अपनी बात कंप्लीट करेंगे, एक सवाल उठाया भूपेश बघेल जी। अरे रिकेश जी आप ठीक है, रिकेश जी एक सवाल उठाया है जी, रिकेश जी एक सवाल उठाया है भूपेश बघेल ने। रिकेश जी, जो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर है उसका पैसा कहां से मैं आया सवाल ले बता रहा हूं, दो। मैं सवाल ले रहा हूं जी। रिकेश जी एक सवाल उठाया भूपेश बघेल जी ने कि कुशाभाऊ ठाकरे जो 5 स्टार होटल बना है, उनका कहना है वहां पर ईडी क्यों नहीं जाती? जब जांच हो रही तो दोनों जगह होनी चाहिए, क्या वो गलत कह रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं आप? चलिए एक बात बताइए आदित्य जी, 5 साल भूपेश बघेल जी की सरकार थी और उनके पास भी तमाम ईओडब्ल्यू से लेके तमाम एजेंसियां थी, आपने जांच क्यों नहीं करवा ली? और आप जांच के लिए बोलते हम पाई का आपको हिसाब देते। भारतीय जनता पार्टी अब ये कहेंगे मेरा भाई जो अमरजीत चावला है वो कहेंगे हमने दुरुपयोग नहीं किया, ये कौन सी बात हुई? आप एक तरीके से बोलते हैं कि करप्शन भी हुआ है, एक तरीके से कहते हैं कि दुरुपयोग भी कर रहे हैं। मैं इनको एक काम करता हूँ, अमरजीत भाई, आप एक काम कीजिए, आपके नेता कोई भी विषय को सड़क पे भी नहीं लाते, आंदोलन भी नहीं करते हैं। सदन में आपके भूपेश बघेल जी 3 तारीख तक छुट्टी मांग के गए न, वो सदन पे दिख रहे हैं। आपके अभी देखिए बेचारे फिर से टीएस बाबा को हेलीकॉप्टर में खर्चा करवा दे रहे हो, फिर से वो सरकार लाने के लिए प्रयास करेंगे, फिर से कोई दूसरा जो है उसमें वो कर देता है। आप तो अपनी पार्टी में नेताओं को धोखा देते हैं। 2.5 साल बोल के टीएस बाबा को आप लोगों ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया। देखिए विषय को मैं भटकाना नहीं चाहता, अगर आपको कोई आपत्ति है कुशाभाऊ ठाकरे परिसर से तो आप लिखित दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, हम जांच कराएंगे, आपको वादा करता हूँ मैं अपने ही कार्यालय का जांच कराऊंगा। चलिए आपकी पार्टी के कितने लोगों ने दिया, आपके पार्टी के कितने लोगों ने लिखित में दिया? क्या आप कोर्ट के दरवाजे गए, कोर्ट में कोई हलफनामा आपने लगाया? सिर्फ एक बयान दे देना। आपके दीपक बैज ये क्यों नहीं बता रहे हैं? रामदास जी, शराब घोटाले के पैसे की अफरा तफरी तो हुई और इस बात की गुंजाइश बनती भी कि कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल ऐसी जगह हुआ है जो पार्टी के लिए काम भी आ रहा है। मेरा मतलब है कि कांग्रेस भवन में भी इस्तेमाल की आशंका है, हो सकता है कि उसमें उसका इस्तेमाल हुआ होगा, अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में आ रहा है। लेकिन इतने समय बाद क्या साक्ष्य मिल पाएगा रामदास जी? जिन बिंदु पर जानकारी मांगी गई इतने दिनों बाद क्या साक्ष्य बरकरार रह पाएंगे? ईटा गिट्टी कहां से आई, बालू कहां से आई? हो सकता है वो दुकान ही अब बंद हो गई हो। क्या इतने सालों बाद लगता है साक्ष्य बच पाएगा अभी तक? ये जो जांच पड़ताल चल रही है उसकी दिशा में अगर ईडी चाहे तो जांच कर सकती है। ईडी वो इनकम टैक्स वालों को भेजेगी, वो उसकी ऑडिट रिपोर्ट देखेगी, उसके चंदे के रसीद वो तरह तरह के खोज सकते हैं। अब खोजने के बाद
कितना सफलता मिलता है ये देखने लायक रहेगा। अभी जांच की दिशा क्या होगा ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों में भीतर घुसना जांच एजेंसियों का एक बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल का जो जवाब है, एक वर्ग जो है भाजपा का, वो भी आगामी समय काम करने वाला डरेगा, भैया कल को हमने उसके यहाँ छापा मार दिया, कल हमारे यहाँ छापा पड़ जाए, क्योंकि आजकल चुनाव में इतने लाखों करोड़ों रुपया खर्च होते हैं, वो पैसा आता कहाँ से है, वो पैसा जाता कैसे है, उसका ऑडिट कैसा होता है, एक बड़ा उलझन, बड़ा दिशा में जा रहा है। और किस दिशा में किसको कार्रवाई करेंगे, किसकी तरफ ये इशारा है, कौन सा घोटाला पकड़ेंगे, बहुत सारे सवाल इससे उलझे हुए हैं और चर्चा का विषय बना हुआ है। अमरजीत जी, सिर्फ और सिर्फ अभी जो जानकारी मिली ईडी से, लेकिन क्या सुकमा और कोंटा तक ही सीमित रहेगी जांच, आपको लगता है, या पूरे कांग्रेस भवन जहां जहां बने हैं? क्योंकि उस दौरान तो ऐसा लग रहा था कि पूरा घर बदल डालेंगे टाइप का, आप लोगों ने हर जिले में, कहीं तो एक एक जिले में दो कांग्रेस भवन बने हैं। क्या आपको आशंका कि प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम को भी पूछताछ के लिए आने वाले समय में ईडी बुलवा सकती है? अमरजीत जी, देखिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये इनकी कार्यशैली, हमने कहा ना, गीदड़ भभकियों से कांग्रेस डरती नहीं। स्वतंत्रता के आंदोलन से जन्म लेने वाली इस देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी है, जिसका गौरवशाली इतिहास है। हम डरने वरने वाले नहीं है। आदित्य जी, आपको क्रोनोलॉजी समझनी होगी। भारतीय जनता पार्टी की स्टाइल है कि विधानसभा चुनाव के ठीक पहले एक आदमी शुभम सोनी अवतरित होता है, जिसका ऑफिशियल वीडियो बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से जारी होता है कि 508 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री को दिए। आज तक उस शुभम सोनी का अता पता नहीं है। चुनाव निकल गया, हमको नुकसान हो गया, अचानक से ये बोलते हैं कि हम सौरभ चंद्राकर को ला रहे हैं, उसकी गिरफ्तारी हो गई, रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो गया। हमने देखा कैसे प्रदीप मिश्रा की कथा करा रहा था, आज तक सौरभ चंद्राकर का अता पता नहीं है। तो इनके सारे आरोप हवाई टाइप आने वाले समय में उड़ जाएंगे। हम बिल्कुल साफ सुथरे हैं, थे और रहेंगे, और पूरी तेजी के साथ हम अपनी रोशनी के साथ पुनः उभर के सामने आएंगे और आने वाले समय में इनको ठोक के इनके हर षड्यंत्र का जवाब देंगे। जी, बघेल जी का आज बयान आया, जिस दिन सीक्रेट मीटिंग हुई थी उस दिन बैज साहब और महंत जी का भी बयान आया, और ये कहना ईडी किसी तरह की कार्रवाई कर रही है, वो लगातार छत्तीसगढ़ आके लोग देखें कि हमको किस तरह से प्रताड़ित कर रही है, कांग्रेस पार्टी को किस तरह से घेर रही है। आपको ऐसा लगता है कि आपको खुलकर पार्टी को जवाब देना चाहिए कि भाई ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, राज्य सरकार को उससे कोई लेना देना नहीं है? इतनी सी बात आप लोग अपने दोस्तों को, मतलब भाई कांग्रेस के जितने भी लोग हैं, मित्र ही आपके, समझा क्यों नहीं पाते आप लोग? भाई मित्र है ये, तो आपको बता दूं, हम बार बार इस बात को कहते हैं कि ईडी स्वतंत्र एजेंसी अपने हिसाब से काम करेगी। मेरा कहने का मतलब इतना ही है आदित्य जी, आपका न्यूज चैनल में जो डिबेट होता है बहुत गंभीरता पूर्वक होता है। मुझे सब इतना जानना है कि ये अपना विषय सदन पे क्यों नहीं रखते, अपना विषय विपक्ष कहीं दिखता नहीं है। अगर हमसे कोई गलती हुई तो कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते हैं, कोई ये अपना लिखित जो है कोई किसी को जांच करने के लिए देते क्यों नहीं है। मेरा बस इतना कहना है कि ईडी को अपनी जांच करनी चाहिए। और जो कांग्रेस में अगर देखिए, पार्टी कार्यालय सबका होना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं, जितने राष्ट्रीय पार्टी है सबका अपना कार्यालय होना चाहिए। कार्यकर्ता बड़े खुश होते हैं, उनको अपने आप को महसूस होता है कि ये मेरी मेहनत से पसीने से बनाया हुआ कार्यालय है। लेकिन हम तो ये सोच रहे हैं कि कार्यालय निर्माण की बात है, क्या पता कोई बड़ा रकम उस राजीव भवन में रखा हो। ईडी किस रूप में जांच कर रही है इसे हमें क्या मालूम। ईडी अपना स्वतंत्र एजेंसी है, ईडी अपने हिसाब से जांच कर रही है। इसके आगे क्या आप देख रहे हैं? इस जांच का अगला स्टेप, अगला पड़ाव क्या होगा? अगर शराब घोटाले के सबूत मिल जाते हैं तो कांग्रेस भवन जो बन गया उसका क्या होगा? क्योंकि सवाल यही है कि आप और मैं अगर भ्रष्टाचार से कोई चीज खड़े करते हैं तो निश्चित तौर पर वो जमीन या वो मकान राजसात कर लिया जाता है। क्या पार्टी भवन को भी राजसात किया सकता है? ऐसा कोई उदाहरण आपने देखा है आज तक? आदित्य, इसमें चार बातें हैं। पहला ये कि एक कांग्रेसियों में एक डर का माहौल बनेगा कि जब कांग्रेस पार्टी की इस तरह है तो हमारा क्या होगा। जो अब बड़े नेता जो छत्रा पाए या जो पैसा कमाए हैं या तो संसाधनों से भरे हैं, एक। दूसरा यह आएगा कि अगर सबूत मिल जाए, कुछ सबूत और तथ्य कहीं से मिल जाए, कोई लिंक मिल जाए, दो। तीसरा ये कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई कर रही है ईडी, एक संकेत जाएगा। चौथा बात यह है कि जो जिस तरह से कुछ नेता हैं जो अभी भी रडार में हैं, जो अभी जिनके सबूत एकत्रित किए जा रहे हैं, वैसे लोगों को भी पकड़े जा सकते हैं आगामी दिनों। ये संकेत जा रहा है, क्योंकि ये बड़ा कदम है। इससे अब तो छोटा कदम होगा, जो भी उठाएंगे, जो तथ्य मिलेगा, अनेक और सारे तथ्य मिल सकते हैं निर्माणों के, इस तरह से चीजों के। तो अगर ये मिलते हैं तो एक तरह से कांग्रेस की जो छवि है, जैसा वो एक बड़े वर्ग में खराब होकर उभरेगी। जैसा दिल्ली में शीश महल का एक नया विवाद उठा और
पूरी तरह से नुकसान हो गया, जी। वो शीश महल पूरा टूट के बिखर गया, वैसी स्थिति बन सकती है। ठीक है, तो देखिए, क्या कांग्रेस भवन की जांच केवल मलकीत गेदू तक सीमित रहेगी? जब पूर्व मुख्यमंत्री ने सब जगह जाकर उद्घाटन किया था, राम गोपाल अग्रवाल जो लगातार उस समय कोषाध्यक्ष रहे, 2 साल से फरार है, आखिर वो है कहाँ? ये जवाब तो आखिर खुद उनको देना चाहिए, ईडी को उनको लाना चाहिए कि भाई आपके शासनकाल में आप कोषाध्यक्ष, क्योंकि कोषाध्यक्ष का काम है कोष इकट्ठा करना, जब कोष उन्होंने इकट्ठा किया था तो फिर जांच के लिए मलकीत गेदू क्या बलि का बकरा बन रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन क्या जांच की आंच केवल मलकीत गेदू तक रहेगी या ये मानकर चला जाए जो समिति में थे, और क्या ये जांच की आंच पूर्व मुख्यमंत्री और तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तक भी जाएगी? हम सबकी इस पर नजर रहेगी। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।